वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 24 फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा भाई। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अच्छा हम कंटेंट हम रेगुलरली आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहें। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। ऑपरेशन कणक 2 अभी हाल ही में न्यूज़ में था, जो कि CBI के द्वारा कंडक्ट हुआ था। कहाँ पर? इन दी पंजाब। जो हमारे FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो हमारे ऑफिसर्स हैं और साथ ही में प्राइवेट राइस मिलर्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर मेनली करप्शन को ख़त्म करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब कुछ और ऑपरेशंस हैं भाई, ये तो आपको पता चला। ऑपरेशन कणक 2 CBI के द्वारा लॉन्च हुआ पंजाब में, जो कि रिसर्च को करने के लिए, जो हमारी करप्शन को ख़त्म करने के लिए। कुछ और हमारे मिशन हैं जैसे ऑपरेशन गंगा, जो कि हमने यूक्रेन में लॉन्च किया था, मेनली वहाँ के जो हमारे स्टूडेंट थे इंडिया के में वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, मेनली जो हमारी टर्की को हेल्प करने के लिए, जो कि अर्थक्वेक के कारण वहाँ पर जो डिस्ट्रॉय हुआ था। देन ऑपरेशन पोलो, जो कि हैदराबाद को इंडिया में वापस लेने के लिए जो स्टार्ट हुआ था 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था भाई। देन हैदराबाद की वहाँ पर डिमांड थी, भी वो अलग स्टेट बनना चाहता था, अलग कंट्री बनना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन पोलो के जरिए हमने उसको अंडर लिया। देन ऑपरेशन मेघ चक्रा, जो मेनली चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर CBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देन ऑपरेशन गरुड़ा, जो कि मेनली ड्रग स्मगलिंग को लेकर, उसको ख़त्म करने को लेकर जो स्टार्ट हुआ था विद द हेल्प ऑफ CBI एंड इंटरपोल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जहाँ पर फर्स्ट PM गति शक्ति वर्कशॉप हुई, कहाँ पर? गोवा में। मेनली जो वेस्टर्न सेंटर जहाँ पर इनवाइट किया गया। सो दैट्स वाई गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के वहाँ के जो ऑफिसर्स ने, मेनली उनके मिनिस्टर्स ने, साथ ही में सेंट्रल मिनिस्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया कि कैसे हमारे जो नेशनल मास्टर प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, अभी अभी हाल ही में जो हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए भी जो हमारी इस गति शक्ति जो हमारी वर्कशॉप को लेकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने बताया भी $25 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, सो हमारे लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट बन चुका है। देन उसके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। ओके, सो देखिए, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, मेनली हमारे एशिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करता है। हेडक्वार्टर सभी जानते हो फिलीपींस में है इसके। नेक्स्ट यहाँ पर इसके 19 दिसंबर 1966 को ये बनाया गया था। प्रेसिडेंट कौन है इसके? अस्कावा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर सीनियर जनता दल के जो हमारे लीडर है उपिंद्रा कुशवाहा, ये पहले हुआ करते थे लेकिन अभी हाल ही में रिजाइन कर चुके हैं। इनके द्वारा एक न्यू पार्टी बनाई गई, उसका नेम बताइए। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता मरा समता पार्टी, देन जनता समता पार्टी, देन नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? राष्ट्रीय लोक जनता दल इनके द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया। जी पहले भी 2013 में जहाँ से रिज़ाइन करने के बाद, क्विट करने के बाद इस पार्टी से इन्होंने एक न्यू पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। लेकिन बाद में इनका मर्जर हुआ था, NDA के साथ अलाई हुए थे, और 2021 में इन्होंने अपनी पार्टी को जो JDU में दोबारा से क्या कर दिया था? मर्ज कर दिया था। अब दोबारा से रिज़ाइन लेने के बाद न्यू पार्टी बना चुके हैं भाई। ओके, देन अगर देखें हम पार्टी के रिलेटेड, जब अगर महाराष्ट्र में देखें, CM एकनाथ शिंदे जो कि न्यूज़ में थे, शिवसेना के जो चीफ बन चुके हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इनका बो एंड जहाँ पर एरो का जो सिंबल है इनको प्रोवाइड किया गया। पहले आपको पता होगा प्रीवियस ईयर जो एकनाथ शिंदे एंड साथ ही में जो कि बालाराम ठाकरे जो कि इनके पहले CM थे, उनके बीच में डिस्प्यूट था इस पार्टी के सिंबल को लेकर। सो दैट्स वाई पहले हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको सीज कर दिया था, अब इनको प्रोवाइड हो चुका है। समझे बात भाई? अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट। आर्टिकल 324 के अंदर ये काम करेगा। फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तभी इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वोटर डे के रूप में। और हमारी 2023 की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। समझे भाई? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फर्स्ट चीफ थे हमारे शिव कुमार सेन, फर्स्ट वुमेन चीफ थे इसके BS रामा देवी। 25 नंबर के जो आज करंटली हैं हमारे राजीव कुमार। देन आर्टिकल 326 बताएगा जो हमारी वोटिंग है एक लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मतलब कल को हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बाद इनको चेंज कर सकते हैं, जी हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 61st अमेंडमेंट के जरिए 1988 में जो हमारी वोटिंग एज को कम किया गया था, पहले 21 एज थी, अब इसको 18 किया गया था। देन पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया गया था। अब भाई 18
21, 25, 30 एंड 35। इनको देखिए। 18 में क्या कर सकते हो, आप वोट डाल सकते हो। 21 ईयर की एज में आप पंचायती और म्यूनसिपल इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। 25 ईयर की एज में आप इन दी लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में की इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। 30 की एज में आप राज्यसभा एंड साथ ही में लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, अगर आपने बनना है गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स की। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब 28 नंबर का गल्फ फूड 2023 का हुआ दुबई में। यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया दुबई यूएई में, जहाँ पर हमारे पुष्पापति कुमार पारस के द्वारा इंडिया के पवेलियन को लगाया गया। मेनली ये एक प्लेटफॉर्म है इंडिया के जो हमारे एक्सपोर्टर को वर्ल्ड लेवल पर दिखाने को लेकर। हमारे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी यहाँ पर मेन रोल है भाई। देखिए, जो हमारी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये वर्ल्ड लेवल पर हमारे इंडिया की जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए काम करती है। 13 फरवरी 1986 को बनाई गई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कौन है, हमारे पीयूष गोयल जी। देन पर्पज़ इसके क्या है, हमारी जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एंड प्रोसेस्ड फूड को यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इसको प्रमोट करने को लेकर जी काम करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट I2U2 की 22 मिनिस्टर की मीट होगी। कहाँ पर, अबू धाबी में, यूएई में। देखिए, I2U2 क्या है, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई 4 कंट्री का समूह है। प्रीवियस ईयर ही ये एग्जिस्टेंस में आ चुका है। इसकी फर्स्ट मीट हुई थी 2022 में। कहाँ पर हुई थी, इजराइल में। इनका मेन मोटिव क्या है, क्यों काम करते हैं ये, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर, हमारे टेक्नोलॉजी हब्स को बनाने को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर, अदर जो हमारी एनर्जी क्राइसिस है उनके फील्ड में ये काम करेंगे। और साथ ही में जो हमारे रीजन के डेवलपमेंट के लिए इसको हम वेस्टर्न क्वाड के नाम से भी जानते हैं। समझे भाई। तो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ PM ऑफ इसराइल, देन प्रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, जो इसकी फर्स्ट समिट हुई थी 2022 में हुई थी, मैं बता चुका हूँ आपको। देन सिटल, जो कि फर्स्ट सिटी बन चुकी है यूएसए की, जिनके द्वारा बैन किया गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, और जहाँ पर लॉ को पास किया गया एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और बताया गया अभी कोई भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, देन वो अपनी केस फाइल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को। एंड किसी भी जगह पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, हाउसिंग को लेकर, पब्लिक फैकल्टी को लेकर अब यहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देगी। और जहाँ पर जो दलित फीमेल इंजीनियर्स हैं, वुमेन्स थी वहाँ पर, उनके द्वारा इसको लॉ को पास किया गया, जो कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी कंपनी से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट भाई, केरला के हाई कोर्ट के द्वारा फर्स्ट हाई कोर्ट बन चुका है केरला का हाई कोर्ट, जिसके द्वारा पब्लिश किया गया जजमेंट को इन दी रीजनल लैंग्वेज। कौन सी है वहाँ पर, मलयालम। उसमें इनको रिलीज़ किया गया इनके द्वारा। सो दैट्स वाई न्यूज़ में बन चुकी है ऑन दी 21 फरवरी, जब हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सो उस दिन किया गया। मेनली हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक ऑर्डर लाया गया था, मेनली आने वाले टाइम में जो रीजनल लैंग्वेज में भी इसको हमारा पब्लिश किया जाएगा हमारे जजमेंट को। अब केरला हाई कोर्ट के बारे में देख लीजिए कुछ फैक्ट, जो हमारी फर्स्ट इंडिया की ऐसी हाई कोर्ट बनी थी जो फुली डिजिटलाइज हुई थी। समझे भाई। साथ ही में जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, उनकी भी जुरिडिक्शन किसके अंडर आती है, केरला हाई कोर्ट के अंडर। नेक्स्ट चलते हैं अब। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, जो कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड को पाने वाले बन चुके हैं हमारे इंडिया के फर्स्ट, जो कि ढाका में उनको अवार्ड मिला गया किनके द्वारा, जो PM है हमारे बांग्लादेश के, कौन है हमारे, शेख हसीना जी, उनके द्वारा इनको दिया गया। इनकी एक भूमिका थी, एक एजुकेटर हैं, सोशल वर्कर हैं, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर लैंग्वेज के अंडर इन्होंने बहुत काम किया, इंडोनेशियन हमारी मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। समझे भाई। सो नेक्स्ट यहाँ पर मोमेंटम 2.0, ये क्या है, एक ऐप रिलीज़ की गई, एक शॉपिंग ऐप है। किनके द्वारा रिलीज़ हुई, ये हुई बाय द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। ये इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप है। सो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, बुक सर्विस प्रोवाइड करेगी, साथ ही में कुछ और फैकल्टी जैसे कि इंस्टेंट चार्ज कर सकते हैं मेट्रो स्मार्ट कार्ड को, स्मार्ट पेमेंट ऑपरेशन जो हमारे यहाँ पर कर सकते हैं, इनको ये फैकल्टीज यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली फर्स्ट ऐसी ऐप बन चुकी है। मोमेंटम 2.0 दिल्ली मेट्रो रेल ऑपरेशन के द्वारा लॉन्च हुई है। ओके जी। देन साथ ही में हमारी दिल्ली मेट्रो भी हाल ही में न्यूज़ में थी, क्यों, इनके द्वारा फर्स्ट
जो हमारा इंडिजीनियसली ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम को लॉन्च किया गया, जो कि विद द हेल्प ऑफ बेल भारत एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में इनको कोलैबोरेट करने के बाद इन्होंने ये बनाया है। ठीक है जी, इसको डेवलप किया है। सो इंडिजीनियसली क्या है, मेनली जो हमारी ट्रेन रुकती है उसको कंट्रोल करती है, हमारी वो प्रॉपर खुलती है। सो ठीक है, उसके लेकर जो काम करते हैं जो हमारे इंडिजीनियसली ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारे अपने जरिए जी इसको हमारा कंडक्ट किया, बनाया, डेवलप किया। सो देखिए जो फर्स्ट जो हमारी अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चलेगी, कोलकाता में, इंडिया की। और फर्स्ट जो डीपेस्ट मेट्रो कहाँ पर लगी थी, पुणे में स्टार्ट होगी। ओके जी। सो अगर देखें वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी हाइड्रोजन ट्रेन, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, जर्मनी में। अगर देखें एशिया में और वर्ल्ड की सेकंड चाइना में। और इंडिया में 2030 के दिसंबर तक हम इसको 2023 के दिसंबर तक इसको पूरी तरह लॉन्च कर देंगे। ठीक है जी। देन यहाँ पर तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर एन रवि के द्वारा 2 बुक्स को रिलीज़ किया गया। पीटी दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्शन ऑफ थॉट्स एंड जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय इंटेग्रल ह्यूमनिज्म इन दी चेन्नई। सो इनको बताओ कि इनके द्वारा इनको लिखा गया है। प्रोफेसर बी धर्मालिंगम, देन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, देन पोइट एम मधुसूदन नायर। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, हमारा प्रोफेसर बी धर्मालिंगम, उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। और जी बुक्स बता रही हैं हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन थे और ह्यूमन आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे। ठीक है जी। सो ध्यान में रखियो इसको। चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारे 10th प्रेसिडेंट भी थे भारतीय जना संघ के। नेक्स्ट पोइट एम मधुसूदन नायर जी क्या है, इनको अभी हाल ही में जनप्पा प्राइज 2023 का मिला। ये मेनली हमारी गम्यूर देवसोम उनके द्वारा इसको दिया जाता है। मैंने इनका नेम है भाई, और साथ में प्राइज़ का नेम है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं। बुक जो मोदी शेपिंग का ग्लोबल ऑर्डर इन दी फ्लक्स, ये रिलीज़ हुई। जो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं किन के, जो हमारी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उन जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। मेनली बुक बताती क्या है, ये बुक बताएगी जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की इमेज के बारे में, जो उसका इम्पैक्ट पड़ा मोदी जी का, पहले क्या थी अब क्या थी, उसके बारे में जी डिबेट है। ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार अभी हाल ही में न्यूज़ में था जी, बताया गया एक्सपेक्ट किया जा रहा है मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है इंडिया का बाय दी 2050 तक। फ्लडिंग हो सकती है, ड्रफ हो सकते हैं, क्लाइमेट को लेकर जो भी इम्पैक्ट दिखाई देंगे उसके अंडर बिहार टॉप पर है। ठीक है जी। सो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी XDI की ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया इकोनॉमी ऑफ जो इंडिया, चाइना, USA की विटनेस करेंगी ज़्यादा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का। बिहार 22 नंबर पर है, यूपी 25, असम 28 नंबर पर है। और जो अगर देखा जाए जो इंडिया के परस्पेक्टिव से 14 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि टॉप 100 की कैटेगरी में हैं। सभी के नेम बता रखे हैं, बिहार, यूपी, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ओके, सो रीड कर सकते हो। देन असम इज़ द ग्लोबल टॉपर विद इन दी टॉप 50 वल्नरेबल रीजन। अभी हाल ही में क्या था, इसने जो ज़्यादा इम्पैक्ट को एकदम से इंक्रीज हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, असम में, जो कि 30% यहाँ पर दिखाई दिया। मेनली क्यों, वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के कारण। एक तो चाइना से ब्रह्मपुत्रा आएगी, देन फ्लडिंग होने के चांस होते हैं, और साथ में वहाँ पर डैम बन रहे हैं। सो दैट्स वाई उसका भी इम्पैक्ट इनको दिखाई देगा। अगर देखें हम ग्लोबल लेवल पर तो चाइना एंड USA का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जो जो USA के बता रहे हैं यहाँ पर 18 स्टेट्स हैं टॉप 100 में, एंड जो हमारा चाइना है उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोविंसेस हैं जो कि टॉप 50 में। और जो चाइना, इंडिया, USA जो हमारा जहाँ पर करते हैं हाफ से भी ज़्यादा जो हमारे स्टेट्स हैं टॉप 100 में इन तीनों कंट्रीज़ की हैं। अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी कंट्रीज़ जो कि टापू पर बसी हुई हैं, आइलैंड्स पर, देन इनको ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि जो वाटर का लेवल बढ़ेगा देन इनको डिफ़िकल्टी दिखाई देगी। समझे भाई। तो देन एक अपॉइंटमेंट है राजीव रघुवंशी, जो कि बन चुके हैं न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो मेनली काम करता है जो हमारी ड्रग की वेरिफिकेशन को लेकर, जो हमारे एथोराइज उनको अप्रूव करता है उनकी क्वालिटी को लेकर। उनके जो बन चुके हैं भाई, इनका जो मेनली उनका टेन्योर होगा 28 Feb 2025 तक का। देन कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके CEO कौन थे, हमारे गंजी कमला बी राव। देन चेयरमैन बन चुके हैं हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संतोष कुमार यादव जी। देन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड हमारे कौन थे, अनिल कुमार लाहौती। देन इंजीनियर इन दी
चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो कि जनरल अरविंद बालिया जी। देन चेयरमैन ऑफ नेशनल हमारे नबार्ड नेशनल बैंक फॉर दी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हमारे कौन है भाई, केवी शाह जी। सो इनको सभी को रिवाइज करना, कल की वीडियो में भी हमने किए थे, आज भी किए हैं। देन आपको पक्के से रट जाएंगे। देन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी देन इनको हम पीछे छोड़ देंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं 18th जो वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हुई, कहाँ पर हुई, ये हुई जयपुर में। सो मेनली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड साथ ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जहाँ पर जिसकी थीम क्या थी, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स एंड विजन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए जो भी काम कर सकते हैं रेलवे की सिक्योरिटी को लेकर, वो स्टेप्स उठाएंगे, वो उनके बारे में बातचीत होगी। और जो हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है जो 1922 में बसा था, मीन्स के बनाया गया, एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका काम क्या है, जो कि रिसर्च को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, कैसे हमारी जो रेल ट्रांसपोर्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इसके लिए ये काम करता है। नेक्स्ट भाई, लेकरामा 2023 का जो लार्जेस्ट सोलो इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन हुई, ये कहाँ पर हुई, ये हुई मुंबई, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ग्रेटर नोएडा में इसको कंडक्ट किया गया। ओके, सो मेनली लार्जेस्ट है। और जो हमारी इनॉग्रेट की गई भाई RK सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। मेनली यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एडवांस जो एनर्जी सेक्टर में इंडिया के हैं उनको हम डिस्प्ले करेंगे। एंड साथ ही में आने वाले टाइम में जो इसकी थीम क्या है, री इमेजिंग द फ्यूचर मेटामॉर्फिस ऑफ द पावर सेक्टर इन इंडिया, भी इसका क्या फ्यूचर है उसके बारे में यहाँ पर बताने को लेकर, एग्जिबिट करने को लेकर। ठीक है जी, सो पावर सेक्टर को प्रमोट करेंगे, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर mRNA वैक्सीन हब कहाँ पर इनॉग्रेट होगा, हैदराबाद में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको सेटअप करेगी। ओके जी, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इंडस्ट्री KT रामा रॉय के द्वारा बताया गया। देन mRNA की फुल फॉर्म देख लीजिए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मेन मोटिव क्या है, जो एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम में जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज ग्रो हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए। देन व्हाट आर दी रिवाइज्ड इंडिया रेटिंग, जो इंडिया रेटिंग एक एजेंसी है उनके द्वारा 2024 की ग्रोथ रेट को बताया गया इंडिया की। तो बताइए वो कितनी होगी, बिलो हमारे 6%, बिलो 5%, बिलो 4 और बिलो 3%। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बिलो 6% इनके द्वारा बताया गया। जो हमारी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया था 6.4%, लेकिन इन्होंने इसकी कम कर दी। समझे भाई। सो यहाँ पर नेक्स्ट है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क है। अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ, कहाँ पर, इन दी मुंबई में, सॉरी इन दी महाराष्ट्र में इसको इनॉग्रेट किया गया, इन दी नागपुर, सॉरी यहाँ पर इसको नागपुर में किया गया किनके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी के द्वारा। ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंक्लूसिव डिसेबल पार्क है। सो मेनली हमारे डिसेबल पीपल हैं उनको हमारी सोसाइटी में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं उनके बारे में जहाँ पर बातचीत होगी, जो राइट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे उनको प्रॉपरली। ओके जी, सो दैट्स वाई ध्यान में रखिए, नागपुर में इसको इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट भाई, जो इसकी नोडल एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री के अंडर ये बन रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे रीनेम हो चुके हैं, सो इनको रिवाइज कर लीजिए। कल को ऐसा क्वेश्चन भी डालूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ था, आज नहीं डाल पाए क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होने के चांस थे। मुगल गार्डन, सो इसका नेम क्या चेंज हुआ था, इसका नेम चेंज हुआ था अमृत उद्यान के नेम से। मध्य प्रदेश का जो इस्लाम नगर उसका नेम चेंज हुआ था अभी जगदीशपुर के नेम से। देन राजपथ का नेम हमारा कर्तव्य पथ है। देन चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उसका नेम फ्रॉम द नेम ऑफ शहीद भगत सिंह। देन टर्की का नेम चेंज हुआ था तुर्की। सो इनको ध्यान में रखियो, कल की वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो महाराष्ट्र के बांके सीएम है उनके द्वारा बताया गया है भाई। सो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। सो आज की वीडियो जहीं तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ डाउट लगे, कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना, क्योंकि आपका रिस्पांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्पांस करोगे देन ना थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है वीडियो में और कंटेंट अच्छा अच्छा डालने में। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।